हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर अभी तक आप लोगों का सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरी बात, जो सी टेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसके बाद जो है वो उनको एक डायरेक्शन मिल पाएगा कि उन्हें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और क्या मतलब स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो अपना पहली बार में जो है सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों का पहली बार में क्लियर नहीं हो पाया, क्यों नहीं क्लियर हो पाया, इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही सी टेट का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, नोटिफिकेशन क्या रहे, कब तक आने के चांसेस हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एंड तक बने रहिए ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो सके। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सी टेट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन या सी टेट के रिगार्डिंग जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होता है वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। साथ ही मैं जो सी टेट और यूपी टेट की यहाँ से बेसिक से तैयारी करवा रही हूँ। अभी सी टेट की क्लासेस चल रही हैं, जब यूपी टेट होगा तो यूपी टेट की क्लासेस चलेंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए, कहीं से भी पढ़िए, बस एक सही डायरेक्शन पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि यहीं से पढ़िए, बस हाँ, जो आप लोगों को जहाँ से समझ में आए बस वहाँ से जो है अच्छे से पढ़िए। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि सी टेट के लिए जो है कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सही डायरेक्शन में, एक सही गाइडेंस के साथ सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सी टेट का एग्ज़ाम बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो ये सब तो रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की बात। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है, अगर मैं बात करूं कि सी टेट के एग्ज़ाम की, तो सी टेट की क्लासेस जिनका पेपर टू एसएसटी है उनके लिए जो है मैंने खुद क्लासेस स्टार्ट करवाई है। आप लोगों को बता दूं, सी टेट का पेपर टू जो है एनसीईआरटी मेन होता है, जिसमें मैंने ज्योग्राफी 6 क्लास की कंप्लीट करवा दी है। हिस्ट्री में हम लोग ने 5 चैप्टर कर लिया है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये जो है 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी 7th की जो है 2 चैप्टर जो है इसमें हो चुके हैं। तो क्लासेस जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की चल रही हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरी टू दी पॉइंट में पूरा बेसिक से पढ़ना है, तो आपको अगर पसंद आए मेरा पढ़ाया हुआ तो वहाँ से पढ़ लीजिए। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जो है जुड़ जाइए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नोटिफिकेशन की। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर अभी आप क्लासेस नहीं, अभी अगर आप नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने क्लासेस एसएसटी की स्टार्ट करवाई है, अगर एसएसटी की क्लास स्टार्ट हो गई है, अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता, बस क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और चल देते हैं। फिर बोलते हैं कि बहुत हार्ड पेपर आया था, यानी लास्ट टाइम का पेपर अगर हम देखें तो आप लोगों को उससे अंदाज़ा लग गया होगा कि एनसीईआरटी की बुक जो है, एनसीईआरटी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी एसएसटी हो या साइंस हो, आप लोगों को एनसीईआरटी ही फॉलो करना है पेपर टू के लिए। ठीक है। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को मैं बता दूं, नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में, कहीं ना कहीं अक्टूबर के लास्ट वीक में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर के लास्ट वीक में तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक तो जरूर आ जाएगा। और इसका रही एग्ज़ाम की बात, अगर अक्टूबर के लास्ट तक आ जाता है तो आप लोगों को पता है 1 महीने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवाएंगे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये दिसंबर के लास्ट तक जो है एग्ज़ाम लेंगे। दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में जरूर इसका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये तो रही नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट की बात। अब हम कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात। हाँ, दूसरी बात एक कि अगर आप लोगों का सी टेट क्लियर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस क्यों का क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को जरूर सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को क्यों का आंसर अगर नहीं मिला तो आप जो है दोबारा जो है वो मिस्टेक करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी गलती कहाँ पर हुई। जो जनरल लोग गलती करते हैं, मैं उस पर अगर मैं बात करूँ तो लोग जो है, सबसे बड़ी बात, जो अपनी पढ़ाई जो करते हैं, स्टडी करते हैं, वो एक सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं। कहने का मतलब है, आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी मेन है। ठीक है। एनसीईआरटी मेन है, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक ही छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी जब आप लोगों को पूरा नोट्स प्रॉपर मिल रहा है तो आप वहाँ से लेके पढ़ लीजिए। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बस कंटिन्यूटी के साथ जो है अच्छे से पढ़िए और नोटिफिकेशन आने का वेट मत कीजिए, अभी से पढ़ना जो है स्टार्ट कर दीजिए। डेली अगर पढ़ेंगे आधा आधा घंटा, पौना घंटा, तो आप लोगों का जो है एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। चाहे पेपर टू जिनका साइंस है उनके लिए भी और जिनका एसएसटी है उनके लिए भी। याद रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक मेन है। तो एक तो स्टडी आप सही डायरेक्शन में करें। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है गाइडेंस की कमी होती है। गाइडेंस की कमी होने की वजह से
गाइडेंस की कमी होने की वजह से जो आप एक सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ पाते। तो क्योंकि सिलेबस आप लोगों को क्या है, सिलेबस देख लेते हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं। देखिए, जितना भी स्टडी कर लें, स्टडी के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और मैं जो है प्रैक्टिस भी करवाऊँगी और अभी तो क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद जो है हम साइड बाय साइड प्रैक्टिस की भी मैं क्लासेस दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए, मैं बार-बार नहीं बोलना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोगों को पसंद आए तभी कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कहीं से भी पढ़िए, बस आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर 1 जो है, आप लोगों को बता दूँ, पेपर 1 में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सीडीपी, दूसरा मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका जो भी है, मतलब लैंग्वेज पे वैसे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन जब फॉर्म फिल होगा तो उस टाइम पे भी मैं समझा दूँगी। लैंग्वेज 1 वही चूज़ कीजिएगा, चाहे हिंदी चूज़ करें, चाहे इंग्लिश, मायने नहीं रखता, लेकिन जो लैंग्वेज अच्छे से आती हो वही पहली चूज़ करना और जो थोड़ा कम आती हो वो लैंग्वेज 2 चूज़ करना। सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है? और किस तरीके से आप इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसके भी टिप्स मैं बताऊंगी। मैथ्स और ईवीएस आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, ठीक है? ईवीएस पूरी एनसीईआरटी मैंने करवा दिया है। अब इसमें जो सीडीपी है, इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के, ठीक है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीडीपी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स का। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के। ईवीएस भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल जो है 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के, पेपर 1। ऐसे ही पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स होता है, साइंस जो होता है आपका 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, और साइंस भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के होते हैं। एसएसटी जो है पूरा टोटल 60 मार्क्स की आती है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का जो है सोशल साइंस में क्या आ जाता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है? लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का होता है, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के। अब आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, जो मैं बोल रही हूँ ना सही डायरेक्शन में पढ़ने की, वो यहीं पर सीडीपी में 15 मार्क्स के तो आप लोगों के जो है फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे फैक्ट से, थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वो होता है पैडागॉजिकल, कि आपको बच्चे को जो है पैडागॉजी, मतलब बच्चों को किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों के साथ डील करना है, ये पैडागॉजी मैं समझाने वाली हूँ आप लोगों को, जिससे कि ये आपके 15 मार्क्स कहीं ना जाए, ठीक है? मैथ्स में भी 15 मार्क्स की जो है पैडागॉजी होती है, ईवीएस में भी 15 मार्क्स की पैडागॉजी होती है, ठीक है? लैंग्वेज में भी 15 मार्क्स और यहाँ पे भी 15 मार्क्स। तो पैडागॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 15 35 क्या पता है, 60 और 15 कितने हो गए, कितने, 70। तो 70 मार्क्स जो है पैडागॉजी के, ये बहुत ही ईजिली आप जो है ले सकते हैं अगर इसको सही तरीके से सॉल्व करें। तो पैडागॉजी मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है इसमें ईजिली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? सेम पेपर 2 में भी। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी कुछ न समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी कि किस तरीके से आप लोगों को कहाँ पे डाउट हो रहा है, किस तरीके से करें कि वो आप जो है अच्छा वहाँ पे स्कोर कर सकें। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। ऑल द बेस्ट, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट।